फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game. नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। हर 12 सेकंड में कोरोना से जा रही एक जान, क्या दिल्ली में लग जाएगा लॉकडाउन? पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, पाक ने भेजी थी सिद्धू को मंत्री बनाने की रिक्वेस्ट। आईसीसी अवार्ड्स में पाक का जलवा, सिर्फ मंधाना ने बचाई भारत की लाज। और बेटी वामिका की फोटो वायरल होने पर अनुष्का क्यों भड़की? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख टेड्रोस एधनम ने कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। टेड्रोस ने कहा है कि ओमिक्रॉन को कोरोना का आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महामारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर उपाय किए जाते हैं तो 2022 तक महामारी को खत्म किया जा सकता है। WHO चीफ के मुताबिक पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हर 3 सेकंड में 100 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इस वायरस ने हर 12 सेकंड में एक इंसान की जान ले ली। 2019 में पहला केस आने के बाद से अब तक कोरोना वायरस दुनिया भर में 56 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। उधर भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन की लहर के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नए स्ट्रेन से संक्रमित 16 मरीज मिले, इनमें से 6 बच्चे हैं। उधर देश भर में 530 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह ही तेजी से फैलता है। ऐसे में इसकी पहचान न होने पर इसके संक्रमण को रोक पाना बड़ी चुनौती है। बड़ी चिंता की बात यह है कि टेस्ट किट यानी कि RT-PCR की पकड़ में भी ये वेरिएंट नहीं आ रहा। इस वजह से इसे स्टेल्थ यानी कि छिपा हुआ वर्जन कहा जाता है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि भारत में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। 24 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना की संक्रमण दर 11.79% पर पहुंच गई, यानी कि 100 लोगों में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। साथ ही 30 लोगों की मौत हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं। इस पर लॉकडाउन पर फैसले लेने वाली समिति DDMA एक अहम बैठक करने जा रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि DDMA दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP के चौथे अलर्ट को लागू करने के बारे में विचार करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट इस बात पर चर्चा करेगी कि ग्रैप के लेवल 4 के तहत दिल्ली में रेड अलर्ट लागू किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रेड अलर्ट आखिर होता क्या है। अगर दिल्ली में रेड अलर्ट लग जाता है तो जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें ही खुली रहेंगी, गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें बंद रहेंगी, साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, ई-कॉमर्स के साथ होने वाली डिलीवरी सिर्फ जरूरी सेवाओं की होगी, रेस्टोरेंट्स और बार पूरी तरह से बंद होंगे, होटल और लॉज खुले रहेंगे, होटल में बैंक्वेट हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह से बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम हॉल बंद रहेंगे, बार्बर शॉप सैलून बंद रहेंगे, प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, शादियों में 15 लोगों की अनुमति होगी। पंजाब के पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान पाकिस्तान के PM इमरान खान ने उन्हें पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी कैबिनेट में शामिल करने को कहा था। पाक प्रधानमंत्री की ओर से अनुरोध किया गया था कि अगर आप सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा, वो मेरे पुराने मित्र हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटा सकते हैं। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू को किसी चीज की समझ नहीं है, उनमें गंभीरता का अभाव है। मंत्री रहने के बाद 70 दिनों तक उन्होंने एक भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ICC सालाना पुरस्कारों के जरिए सम्मानित करता है। 24 जनवरी को भी ICC ने 2021 के बेस्ट खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया। इस अवार्ड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दबदबा रहा। वहीं भारत की लाज स्मृति मंधाना ने बचाई। मंधाना को ICC ने विमेन क्रिकेटर ऑफ ईयर बनाया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, तो वहीं पाकिस्तान के ही तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। शाहीन अफरीदी सबसे कम उम्र के प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। उन्हें 21 साल की उम्र में ये सम्मान हासिल हुआ है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मैच के दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका स्क्रीन पर नजर आई। वामिका को लेकर उनके पेरेंट्स काफी प्रोटेक्टिव हैं और अब तक वो कैमरे के सामने अपनी बेटी का चेहरा छिपाते रहे हैं। ऐसे में जब अनुष्का बेबी वामिका को गोद में लेकर स्टैंड पर दिखाई दी तो सारे कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए। इस दौरान अनुष्का के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो वामिका का चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं कर रही। विराट ने भी 50 लगाने के बाद अनुष्का और वामिका को देखकर मजेदार डांस किया। फिर क्या था, वामिका के फोटो
वीडियो वायरल हो गए, लेकिन अब अनुष्का और विराट ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया वो समझ से परे है। दोनों ने मीडिया से अपील की कि वो वामिका के फोटो वीडियो को सर्कुलेट ना करे। दोनों ने कहा है कि हम नहीं जानते कि उस समय कैमरा वामिका को कैप्चर कर रहा है। दरअसल विराट कोहली ने फैसला किया है कि जब तक उनकी बेटी समझदार नहीं हो जाती वो उन्हें सोशल मीडिया और कैमरे से दूर रखेंगे। वहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वामिका को विराट तो कोई अनुष्का की कॉपी बता रहा है। इस बीच विराट और अनुष्का के बचपन की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ज्यादातर लोगों ने वामिका को विराट की कॉपी बताया है, तो कुछ लोगों ने बेबी की स्माइल में अनुष्का की झलक दिखाई दी।